पहले हम बात करेंगे परिवर्तन की हुंकार बनेगी सरकार। विपक्षी गठबंधन इंडिया की 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई से बैठक होने जा रही है। इस बैठक से पहले विपक्षी गठबंधन की ओर से पीएम पद के दावेदार के तौर पर 3 नाम सामने आए हैं, जिनमें सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से लेकर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और शिवसेना के उद्धव ठाकरे शामिल हैं। देखिए हमारी रिपोर्ट। परिवर्तन की हुंकार बनेगी सरकार। बैठक से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेताओं के दावे। विपक्षी गठबंधन इंडिया की तीसरी बैठक। मुंबई में 31 अगस्त और 1 सितंबर को बैठक। बैठक में जुट रही 28 पार्टियां। कुछ क्षेत्रीय पार्टियां भी हो सकती हैं शामिल। गठबंधन की कन्वीनर पर होगी फैसला। रेस में नीतीश और मल्लिकार्जुन खड़गे। विपक्षी गठबंधन इंडिया नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस की तीसरी बैठक 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई के ग्रैंड हयात होटल में हो रही है। इस बैठक से पहले हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में एनसीपी नेता शरद पवार ने कहा, हम परिवर्तन के लिए एक साथ आए हैं। 28 पार्टियों का सम्मेलन गुरुवार से शुरू होगा। चुनाव में परिवर्तन के विकल्प जरूरी हैं। हमारा भरोसा है कि देश को एक बढ़िया विकल्प मिलेगा। उन्होंने मुझसे बात की है और उनकी तैयारी है हम लोगों के साथ जाने की। तो ये कोई अकेला इस पर डिसीजन ले नहीं सकता। इस पर कांग्रेस के साथ बात करनी होगी, उद्धव जी के नेतृत्व वाली शिवसेना के साथ बातचीत करनी होगी और इस पर कलेक्टिव डिसीजन होगा। जब तक कलेक्टिव डिसीजन होता नहीं तब तक इन लोगों का जो सुझाव है इसका स्वीकार करना हमें मुश्किल है। बात अभी तक हुई नहीं, मगर अकाली दल की इनकी एक भावना है कि इसमें साथ जा सकते हैं तो हम सोच सकते हैं, मगर इतना वो आसान नहीं है क्योंकि हमारे साथ केजरीवाल है, पंजाब की हुकूमत उनके हाथ में है, कांग्रेस पार्टी की वहाँ नीति अलग है और इसलिए हम जिससे हमारे डिफरेंसेस बढ़ेंगे ऐसा काम कुछ नहीं करेंगे। वहीं कांग्रेस नेता नाना पटोले ने कहा, हमारे गठबंधन में 11 मुख्यमंत्री हैं। गठबंधन में शामिल पार्टियों के पिछले चुनाव में 23 करोड़ वोट मिले थे, जबकि भाजपा को 22 करोड़ वोट मिले थे। तब हम अलग अलग थे, इसलिए भाजपा जीत गई थी। हमें बहुत खुशी है कि महाराष्ट्र में इंडिया अलायंस की मीटिंग होने जा रही है। उसकी तैयारियां पास पूरी हो चुकी है। महाराष्ट्र के कल्चर के आधार पर, महाराष्ट्र के संस्कृति के आधार पर आए हुए मेहमानों का उसी तरह सत्कार किया जाएगा और इंडिया अलायंस में बढ़ती शुरू है। बेंगलोर में हम लोग 26 लोग थे, यहाँ आने के बाद 28 हुए। जैसे हमारे मित्र संजय राउत ने जी कहा कि चाइना अरुणाचल में अपने मैप में चाइना ने दिखा दिया कि अरुणाचल हमारा है। जैसे इंडिया बढ़ेगा वैसा ही चीन पीछे हटेगा। शिवसेना उद्धव गुट के नेता उद्धव ठाकरे ने कहा, हमारा गठबंधन बनते ही सरकार ने गैस के दाम कम कर दिए हैं। देखते जाइए, आगे से फ्री सिलेंडर भी देंगे। सरकार खुद गैस पर है। 9 साल से इन्हें बहनों की याद नहीं आई। इस बार रक्षाबंधन का गिफ्ट दे रहे हैं। क्या पहले रक्षाबंधन नहीं मनाया गया था? उन्होंने कहा कि हमारी विचारधारा अलग अलग जरूर है, हमारा उद्देश्य एक है, संविधान की रक्षा करना। हमारे पास प्रधानमंत्री बनने के लिए चॉइस बहुत है। सवाल यह है कि भाजपा के पास और चॉइस क्या है? जो 10 साल बैठे थे उन्होंने क्या किया सब लोग देख रहे हैं, सब लोगों ने उनका अनुभव लिया है। अब बीजेपी के सामने सवाल है कि अरे अभी चुनाव जीतना है, क्योंकि कर्नाटक में तो देखा आपने कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई। बजरंग बली भी लाना पड़ा उनको, लेकिन तो भी बजरंग बली ने उनको आशीर्वाद नहीं दिए। तो अब उनके सामने सवाल है कि चॉइस क्या है, क्या कौन बनेगा जो करोड़पति नहीं। आपको बता दें, पहली मीटिंग बिहार के नीतीश कुमार की जेडीयू द्वारा 23 जून को पटना में आयोजित की गई थी, जबकि दूसरी बैठक बेंगलुरु में 17 से 18 जुलाई को आयोजित की गई थी और इसकी मेजबानी कांग्रेस ने की थी। इस बार शिवसेना, उद्धव गुट
और एनसीपी शरद गुट मीटिंग की मेजबानी कर रहे हैं। बेंगलुरु की बैठक में विपक्षी दलों ने अपने गठबंधन को इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी कि इंडिया नाम दिया था। बहरहाल 1 सितंबर को होने वाली मीटिंग में विपक्षी गठबंधन के कन्वीनर के नाम की घोषणा हो सकती है। जो खबरें आ रही उसके मुताबिक बिहार के सीएम नीतीश कुमार और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस रेस में आगे चल रहे हैं। इसके अलावा बैठक में सीट शेयरिंग, 11 सदस्यीय कोऑर्डिनेशन कमेटी और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट यानी कि एक कॉमन ऑफिस दिल्ली में बनाने को लेकर के भी फैसला हो सकता है। वहीं मुंबई की बैठक में नए गठबंधन का झंडा और लोगों को भी लॉन्च किया जा सकता है। विपक्षी गठबंधन इंडिया के नेताओं का 31 अगस्त को मुंबई में जुटेंगे। इस दिन महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे गठबंधन के नेताओं के लिए डिनर होस्ट करेंगे। इसके अगले दिन सुबह करीब 10 बजे से बैठक शुरू होगी। इसमें 26 दलों के नेता शामिल होंगे। इससे पहले बेंगलुरु की बैठक के पहले दिन सोनिया गांधी ने डिनर होस्ट किया था। उधर कांग्रेस ने दावा किया है कि 18 जुलाई को दिल्ली में एनडीए की बैठक में शामिल नॉर्थ ईस्ट के कुछ दल भी विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक में शामिल होंगे। सीएम नीतीश कुमार ने संकेत दिया है कि मीटिंग में कुछ क्षेत्रीय पार्टी भी शामिल हो सकती हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। अब बात करेंगे अटकलों पर विराम, गठबंधन हराम। बहुजन समाज पार्टी यानी कि बसपा इस साल होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा और 2024 लोकसभा चुनाव में अकेले मैदान में उतरेगी। यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी सुप्रीमो मायावती ने एक बार फिर इस बात की घोषणा की है। मुंबई में होने वाली बैठक से पहले यह चर्चा थी कि विपक्ष ने गठबंधन में शामिल होने के लिए मायावती से संपर्क किया था। देखिए रिपोर्ट। मायावती की गठबंधन राजनीति से दूरी। इंडिया गठबंधन मीटिंग से एक दिन पहले किया ऐलान। एनडीए और इंडिया गठबंधन कोई रास नहीं। बीएसपी अकेले लड़ेगी आगामी लोकसभा विधानसभा चुनाव। समाज के टूटे लोगों का बीएसपी लेगी साथ। विपक्ष के सेकुलरिज्म पर उठाए सवाल। मायावती ने मुंबई में विपक्षी गठबंधन की मीटिंग से ठीक एक दिन पहले कहा, एनडीए और इंडिया गठबंधन अधिकतर गरीब विरोधी, जातिवादी, सांप्रदायिक, धन्ना सेठ समर्थक और पूंजीवादी नीतियों वाली पार्टियां हैं, जिनकी नीतियों के विरुद्ध बीएसपी संघर्ष कर रही है। इसलिए इनसे गठबंधन करके चुनाव लड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मायावती ने आगे लिखा, बीएसपी विरोधियों के जुगाड़ जोड़ तोड़ से ज्यादा समाज के टूटे हुए करोड़ों उपेक्षितों को आपसी भाईचारा के आधार पर जोड़कर उनके गठबंधन से साल 2007 की तरह अकेले आगामी लोकसभा विधानसभा का आम चुनाव लड़ेंगी। कहा, मीडिया बार बार भ्रांतियां ना फैलाए। बता दें कि इससे पहले 23 अगस्त को भी मायावती ने गठबंधन ना करने का ऐलान किया था। देखा जाए अब साफ तौर पर विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन में बीएसपी के शामिल होने की अटकलों पर विराम लग गया है। ऐसी अटकलें लगाई जा रही थी कि बीएसपी इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकती है और इसके लिए पूरी प्लॉटिंग भी की जा रही थी। दरअसल यूपी में कांग्रेस ने दलित समुदाय से आने वाले ब्रजलाल खाबरी को हटा दिया था, जिसकी वजह से ऐसा संदेश गया कि मायावती को कंफर्ट फील कराने के लिए कांग्रेस ने खाबरी को हटाकर अजय राय को यूपी की कमान सौंपी है, ताकि उन्हें ऐसा ना लगे कि कांग्रेस एक ओर उन्हें गठबंधन में शामिल कराना चाहती है और दूसरी ओर यूपी में दलित समुदाय से ही आने वाले नेता को कमान भी दी है। हालांकि अब मायावती ने ट्वीट कर ऐसी सभी अटकलों को खारिज कर दिया है।
उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि एनडीए और इंडिया गठबंधन अधिकतर गरीब विरोधी, जातिवादी, सांप्रदायिक, पूंजीवादी नीतियों वाली पार्टियां हैं, जिनकी नीतियों के खिलाफ बीएसपी लगातार संघर्ष कर रही है। इसलिए इनसे गठबंधन करके चुनाव लड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। समाज के टूटे लोगों का बीएसपी लेगी साथ। मायावती ने पार्टियों से नेताओं को तोड़कर शामिल कराने को लेकर भी बड़े दलों पर निशाना साधा है। पूर्व सीएम ने कहा कि बीएसपी विरोधियों के जुगाड़ या जोड़ तोड़ से ज्यादा समाज के टूटे और बिखरे हुए करोड़ों उपेक्षितों को आपसी भाईचारा के आधार पर जोड़कर उनके गठबंधन से साल 2007 के यूपी विधानसभा की तरह अकेले आगामी लोकसभा और 4 राज्यों में विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। विपक्ष के सेकुलरिज्म पर उठाए सवाल। मायावती ने इस दौरान विपक्षी दलों पर कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि ये लोग वैसे तो गठबंधन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ऐसा ना करने पर खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे की तरह बीजेपी से मिलीभगत का आरोप लगाते हैं। बीएसपी सुप्रीमो ने विपक्षी दलों के सेकुलरिज्म पर भी निशाना साधते हुए कहा कि इनसे मिल जाए तो सेकुलर, नहीं मिले तो भाजपाई, यह उचित नहीं है। और अंगूर मिल जाए तो ठीक, वरना अंगूर खट्टे हैं की कहावत जैसा है। आपको बता दें कि बीएसपी ने अपना स्टैंड ऐसे समय पर क्लियर किया है जब विपक्षी दलों की तीसरी बैठक मुंबई में होने जा रही है। मुंबई में 31 अगस्त और 1 सितंबर को होने वाली इस बैठक में गठबंधन के संयोजक और कोऑर्डिनेशन कमेटी का ऐलान किया जा सकता है। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कहा था कि मुंबई में अगली बैठक के दौरान कुछ और राजनीतिक दलों के इसमें जुड़ने की संभावना है। नीतीश के इस बयान के बाद अटकलें लगाई गई थी कि हो सकता है कि उनका ये बयान बीएसपी को लेकर हो। बता दें कि बसपा प्रमुख मायावती ने मंगलवार को इमरान मसूद को पार्टी से बाहर कर दिया। उन पर अनुशासनहीनता का आरोप है। मायावती ने कहा, बीएसपी से निकाले जाने पर सहारनपुर के पूर्व विधायक कांग्रेस और उस पार्टी के शीर्ष नेताओं की प्रशंसा में व्यस्त हैं, जिससे लोगों में यह सवाल स्वाभाविक है कि उन्होंने पहले यह पार्टी छोड़ी क्यों और फिर दूसरी पार्टी में गए ही क्यों। ऐसे लोगों पर जनता कैसे भरोसा करे। स्पेशल डेस्क, के न्यूज़ इंडिया।